साथियों, इस देश में बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ना चंदा लेती है, ना व्यापारियों को चुनाव में इस्तेमाल करती है, ना उनके बल पे चुनाव लड़ती है। सही बात है, अगर उनसे पैसा लेंगे तो एक कहावत भी है, एक पुरानी देहात में कहावत है, हमारे गाँव में कहावत है कि मुंह खाए और आंख लजाए। इसका मतलब होता है अगर मुंह खाता है तो आंखों को शर्म आती है। तो साथियों, ये सभी को पता है कि देश में भ्रष्टाचार बहुत गहराई तक है और ये आज से नहीं है, यह यहाँ पर सदियों से है। सदियों से इसका स्रोत शायद मनवाद और ब्राह्मणवाद या संघी महासत्ता के लोगों के कारण है, क्योंकि भ्रष्टाचार से ही वो लोग फलते हैं, फूलते हैं, पनपते हैं और देश में एक पाखंडी पाखंडी प्रचार, पाखंडी मंत्र, पाखंडी तंत्र स्थापित करते हैं और ये पाखंड के द्वारा ही फल और फूल रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आज जो हम राजनीति में शुचिता और ईमानदारी की बात करते हैं, शायद यह देश उस स्तर पर दुनिया में सबसे नीचे है। इसकी पोल अभी हाल में चुनावी बॉन्ड जो है एसबीआई के द्वारा मना करने पर भी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उनको बताना पड़ा है, उससे पता लगता है कि एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के जरिए भाजपा को सबसे अधिक चुनावी बॉन्ड के जरिए से चंदा उपलब्ध कराया और देश में दूसरी पार्टियों ने भी चंदा लिया है, मगर भाजपा नंबर 1, दूसरे नंबर पर टीएमसी और तीसरे नंबर पर शायद कांग्रेस है। लेकिन देखना है कि जो है चंदे का खेल क्यों फल फूल रहा है। चंदे की जड़ में भ्रष्टाचार है। सब जानते हैं कि चंदा उन्हीं पार्टियों को मिल रहा है। ये बात सच है कि सत्ताधारी पार्टी को चंदा अधिक मिलता है चुनाव में, लेकिन ये क्यों मिलता है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है सत्ता और सत्ता से लाभ उठाने का लालच। जिन व्यापारियों ने भाजपा को चंदा अधिक से अधिक दिया है, उन्होंने क्या कमाया है, क्या उन्होंने पाया है, कितने सरकारी कंपनियां, सरकारी संयंत्र, सरकार को कैसे लूटा है, इसके पीछे का खोल, इससे पीछे छिपा खेल अभी धीरे धीरे जनता को मालूम होगा। लेकिन ये सबको पता है कि भाजपा ने अपने 10 साल के दौरान जितना इस देश को छलावों के तहत व्यापारी मित्रों के द्वारा लूटा है, वो शायद आज़ाद भारत में किसी ने नहीं लूटा। थोड़ा बहुत लूटा होगा किसी और ने भी, लेकिन भाजपा सब में ऊपर है, ये सबको पता चल गया। आज जो भाजपा, मोदी जो जब सत्ता में आए थे तो उनका नारा था ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा। लेकिन अब ये दिख रहा है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए उसने सबसे अधिक खाया है और अपने दोस्तों को भी खिलाया है। यह है बहुत बड़ा जो है अपराध है। भाजपा को, इस देशवासियों को माफ़ नहीं करना चाहिए। पूरे देश में आपातकाल जैसी स्थिति है, कोई कहीं जा नहीं सकता है। कांग्रेस कह रही है कि हमारे तो अकाउंट ही फ्रीज कर रखे हैं, हम कहीं रेल का टिकट भी नहीं खरीद सकते हैं। तो इस तरह का एक घोषित आपातकाल की स्थिति सबके लिए कर दी है और मोदी भाजपा चाहती है कि लोग देशवासियों को जाके बीजेपी द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार को, बीजेपी द्वारा किए जा रहे अनाचार को, बीजेपी द्वारा किए जा रहे अत्याचार को और लोगों के ऊपर किए जा रहे अत्याचार को न मालूम पड़े, इसलिए वो सभी मीडिया संस्थानों को पूरा सेंसर कर दिया है और कोई भी खबर बाहर नहीं जाएगी। अब बीजेपी के अंधभक्त जो सोशल मीडिया है उसको भी कंट्रोल करने पे लगे हैं। लेकिन देखना यह है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जो जनता को लूटा है, हालांकि कहने के लिए वो कह सकते हैं हमने जनता का पैसा नहीं लूटा है, लेकिन देशवासियों को समझना चाहिए किसी के पास भी कोई भी पैसा जनता के का ही पैसा होता है। जनता टैक्स देती है तभी ये पैसा इन कंपनियों के पास जाता है और कंपनियां जो है अवैध धंधों से पैसा कमाकर सरकार को देती हैं और अपना घर भरती हैं। उसी चंदे से ये सरकार
जो आज मोदी संघी सरकार इस देश में चल रही है, यह सरकार उसको उस अवैध पैसे के चंदे से धंधा कर रही है, सरकारें गिरा रही है, सरकारें तोड़ रही है, लोगों को जो है लोगों को भ्रष्टाचार से क्लीन चिट दे रही है। यह सभी को पता है कि आज जो एक आम स्लोगन बन गया है कि दूध सी सफ़ेदी भाजपा ले आए, भ्रष्ट नेता मिस्टर क्लीन हो जाएं। और इसमें एक दो नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं। इसमें बहुत सारे नेता हैं जिसको जो है भाजपा ने क्लीन किया है। वो पहले वो भाजपा वाले ही शोर मचाते थे कि ये नेता भ्रष्ट हैं, ये नेता भ्रष्ट हैं, जेल में जाएंगे। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के छापे डलवाती थी, आज भी डलवाती है। लेकिन उनमें से कुछ एक नेता जो अधिक भ्रष्टाचारी थे, उनको भाजपा ने अपने में मिला लिया और फिर उनको क्लीन चिट दी, जिनमें प्रमुख नाम हैं शुभेंदु अधिकारी, बकुल राय, BS येदुरप्पा, संजय राठौड़, विजय कुमार गावित, प्रवीण दरेकर, छगन भुजबल, हार्दिक पटेल, अजित पवार, नारायण राणे, अशोक चौहान आदि ये लोग हैं जो क्लीन चिट कर दिए गए हैं। कुछ बरी कर दिए गए हैं, कुछ क्लीन चिट कर दिए गए हैं, कुछ की जांच चल रही है अभी भी, लेकिन जांच पेंडिंग है, जांच भी बंद कर दी जाएगी। क्योंकि जो भाजपा में भ्रष्टाचार करके गया है वो इस गारंटी पे गया है कि आपके साथ कुछ नहीं होगा, आप हमारे पास आओ, हमारे पास आके सरकार में मंत्री बनो, सरकार में दोबारा से लूटो, कुछ नहीं होगा, हम सब जो है छुपा देंगे। तो भाजपा जो है बहुत छुपाने का भी खेल करती है, लोगों को जो क्लीन भी करती है उसे उनके भ्रष्टाचार को छुपाने का भी खेल काम करती है। तो इसीलिए लोग जा रहे हैं, सरकारें तोड़ी जा रही हैं, खरीद का पूरा खुला खेल चल रहा है। मोदी के शासन में सभी को तरोड़ा मरोड़ा जा रहा है, सभी के ऊपर ईडी और आईटी के इनकम टैक्स के जो है छापे डलवाए जा रहे हैं। सभी को पता है कि किस तरह हो रहा है। लेकिन अब देखना ये है कि इस देश में जो हम आम आदमी हैं और वो हम आम तौर पर ये बात करते हैं कि सरकार ईमानदार लानी चाहिए, ईमानदार व्यक्ति ही चुनाव में चुनकर आने चाहिए, आम तौर पर सभी ये बात करते हैं। पर ये होगा कब? अगर हम राजनीतिक पार्टियों पर नज़र डालें तो आज देश में सिर्फ वामपंथी कुछ एक पार्टी को देखकर छोड़कर और बीएसपी को छोड़कर सभी इस चुनावी धंधे के खेल में लिप्त हैं, या कुछ कम लिप्त हैं और कुछ ज़्यादा लिप्त हैं। सबसे ज़्यादा भाजपा लिप्त है। भाजपा ने बहुत अवैध अकूत धन इकट्ठा किया है, जिसकी ताकत से वो सारे देश को बर्बाद कर रही है और अपने जो है परपंची प्रचार चला रही है, देश को ग्रत में धकेल रही है, देश में वैज्ञानिक सोच और संवैधानिक सत्ता को ख़त्म कर रही है। वह अपना परपंच चलाकर इस देश को मनवादी ग्रत में धकेलना चाहती है, जो इस देश के लिए बहुत घातक है। तो साथियों, अब समझना चाहिए हमको कि हमें अगर सच्ची सरकार का गठन करना है तो हमें ईमानदार प्रत्याशियों का भी चुनाव करना पड़ेगा। ईमानदार प्रत्याशी हम जब ही चुन सकते हैं जब चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी चुनाव में अधिक पैसा न खर्च करे और चुनाव में हम लोग, जो आम प्रत्याशी है, जो आम जनता है, जो आम वोटर है, वो अपनी सोच के मुताबिक उसके चरित्र को देख के अपना वोट दे और इनके जाल में ना फंसे। क्योंकि इस सरकार ने चुनाव लड़ने का खर्च भी 95 लाख कर दिया है। 95 लाख खर्च करके आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो गरीब आदमी या जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास धन बल नहीं है, वो चुनाव लड़ने की दौड़ से बाहर है, वो लड़ ही नहीं सकता। इसलिए जो चुनाव लड़ना चाहे उसके पहले पूरा उसे पहले जानो, उसका काम देखो, उसकी सोच देखो, वो किस सोच का आदमी है, वो सबको साथ लेकर चलने वाला है या नहीं, वो भ्रष्टाचारी तो नहीं है, वो किसी धंधे में लिप्त तो नहीं है, वो किसी चोरी डकैती में तो लिप्त नहीं है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनके लोग, जो ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो ये भाजपा और मनवादी संघी लोग हैं, सब लोग ये सब ऐसा ही काम करते हैं। इनका किसी का भी चरित्र ठीक नहीं है। तो आप लोग ये सोच लो कि ईमानदार व्यक्तियों को ही चुनकर
हम इस लोकसभा का होने वाले लोकसभा के चुनाव में चुनकर सत्ता में लाएं। और इसमें हमें लगता है कि सबसे अच्छी पार्टी इस वक्त बहुजन समाज पार्टी ही है, क्योंकि उसने जो है चुनावी चंदे से साबित कर दिया कि वो चुनावी चंदा लेकर पार्टियों इलेक्शन नहीं लड़ती, ना लोगों को धोखा देती, वो जनता के हित में काम करती है। बहन जी का शासन आपने उत्तर प्रदेश में देखा है, उन्होंने सरकारें जनहित के हिसाब से सबसे श्रेष्ठ तरीके से चलाई हैं। तो उन्हीं के द्वारा चुनाव में उतारे गए प्रत्याशियों को अपना वोट देना चाहिए। हमें बहुजन समाज पार्टी की सत्ता को इस देश में स्थापित करने का काम करना चाहिए। यही सबसे अच्छा होगा और देश हित में होगा। जो लोग अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं, जो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्रवादी होना जो है सिर्फ शब्द से नहीं कर्म से भी होना चाहिए, क्योंकि भाजपा का और संघियों का एक चरित्र बन गया है कि अच्छी बातें करो, जोर जोर से करो, हर बात पे झूठ बोलो। मोदी झूठ बोलकर विश्व गुरु बने हुए हैं, उसको उछालते रहो। मोदी का हर वक्त जो है जाप करो। यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद राष्ट्र की भक्ति नहीं है, राष्ट्र की भक्ति में इनका कोई योगदान नहीं है। राष्ट्रवाद होने के पीछे इनका सिर्फ छलावा है। तो साथियों, ये सब सोच के जान के इनका त्याग करो, सही आदमियों का चुनाव करो, जब ही देश में सही सत्ता स्थापित हो सकती है। बहुजन समाज के लोग, ज़्यादातर लोग, अधिकांश लोग ईमानदार हैं। बहुजन समाज किसी जाति का नाम नहीं है। बहुजन समाज सभी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समुदायों का नाम है। कामगार लोगों का संघ है। कामगार लोग सामने आए, वो सत्ता की भागीदारी में भागीदार बने और इस देश को, इस अपने देश को, क्योंकि ये जो मनुवादी लोग हैं, संघी लोग हैं, ये ऐसे इस देश को बर्बाद कर रहे हैं जैसे कि ये देश इनका नहीं है। ये बाहर से आए हुए लोग हैं और हम लोग जो है हम यहाँ के असली बासिंदे हैं। इसलिए इस देश को हमें ही सुधारना पड़ेगा। अपने अच्छे लोग ला के खड़े करो, अपने अच्छे लोगों को चुनाव लड़ाओ, उन्हीं को जिताओ और फिर उन्हें सत्ता में स्थापित करो। बिना अपनी सत्ता स्थापित किए इन मनवादियों से मुकाबला नहीं किया जा सकता, इन संघियों से मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये फासिस्ट लोग हैं, इनको यहाँ से भगाना होगा। 2024 का आम इलेक्शन, 2024 में जो इलेक्शन लोकसभा का हो रहा है, वो एक मौका है, वो एक पूरे देश की जनता के सामने मौका है कि हम इनको हराएं, मोदी को भगाएं और फिर अच्छे शासन की शुरुआत इस देश में हो। यही सबके लिए हमारी गुजारिश है कि अच्छे लोगों का चुनाव करें, अच्छे लोगों को वोट दें, अच्छे लोग शासन में स्थापित करें, तभी देश सही और समृद्ध मार्ग पे अग्रसर हो सकेगा। साथियों, इस देश में बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ना चंदा लेती है, ना व्यापारियों को चुनाव में इस्तेमाल करती है, ना उनके बल पे चुनाव लड़ती है। सही बात है, अगर उनसे पैसा लेंगे तो एक कहावत भी है, एक पुरानी देहात में कहावत है, हमारे गाँव में कहावत है कि मुँह खाए और आँख लजाए। इसका मतलब होता है अगर मुँह खाता है तो आँखों को शर्म आती है। तो अगर आप व्यापारियों से पैसा लेंगे, चुनावी बॉन्ड के थ्रू लें या किसी भी तरह लें, लेकिन फिर उनके लिए आपको झुकना ही पड़ेगा। कोई भी सरकार हो, उस सरकार को झुकना ही पड़ेगा। तो हमें ऐसी सरकार को मौका देना है जो ना व्यापारियों से चंदा लेती है, ना वो उनसे पैसा लेती है, सिर्फ जनता से या अपने जो है फॉलोवर से या अपने अनुयायियों से पैसा इकट्ठा करती है। उस बसपा के सभी प्रत्याशी अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं या समाज के दम पर चुनाव लड़ते हैं। इसलिए साथियों, ये बात सबको समझना चाहिए।